सिंधिया यूपी टू गेट 9 मोर एयरपोर्ट्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। क्या अर्थ हुआ? सिंधिया सिंधिया का कहना है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश टू गेट प्राप्त करेगा 9 मोर 9 और। देखिए मोर जो है वो मच की कंपैरेटिव डिग्री है। मच का मतलब होता है अधिक और मोर का मतलब होता है और अधिक। एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे इन नेक्स्ट 2 ईयर्स अगले 2 सालों में। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि सिंधिया का कहना है कि उत्तर प्रदेश अगले 2 सालों में 9 और हवाई अड्डे प्राप्त करेगा, अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर 9 और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। न्यूज़ जो है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आसानी से आपको समझ में आएगी और छोटी न्यूज़ है, इसलिए जहाँ भी संभव हो पाएगा मैं आपको इस न्यूज़ के अंदर ग्रामर के और ट्रांसलेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन आएंगे उनको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की फ़ोटो है और इधर लिखा है न्यू दिल्ली यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। देखिए सिविल एविएशन मिनिस्टर का हिंदी में अर्थ होता है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑन मंडे अनाउंस्ड, मंडे को उन्होंने अनाउंस किया। मंडे को अनाउंस किया मतलब घोषणा की। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया यूनियन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतना तो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हो गई है सेकंड फॉर्म, इसलिए ये जो सेंटेंस हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को घोषणा की दैट 9 मोर एयरपोर्ट्स कि 9 और हवाई अड्डे वुड बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण किए जाएंगे इन उत्तर प्रदेश के अंदर ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर अगले 2 सालों में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्लियर आपको हो ही गया। आगे पढ़ते हैं। रिप्लाइंग टू सप्लीमेंट्रीज ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर का मतलब होता है प्रश्नकाल, रिप्लाई का मतलब उत्तर देना। तो सप्लीमेंट्रीज का क्वेश्चन आर में उत्तर देते हुए यानी प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्रीज का उत्तर देते हुए इन द राज्यसभा के अंदर सिंधिया सेड, सिंधिया ने कहा, क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लेड गवर्नमेंट है, देखिए लीड का पास्ट टेंस होता है लेड, ठीक है, और लीड का मतलब आपको पता ही है नेतृत्व करना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतृत्व की जाने वाली जो सरकार है, इज गिविंग, वो दे रही है, इज गिविंग दे रही है। तो कौन सा टेंस का सेंटेंस हुआ? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद इज एम आर कोई एक सहायक क्रिया लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे जो ये आया ना नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, ये हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गिविंग गिव हो गया जो है मेन वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। तो इस तरह से करके ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो लेड गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? इज गिविंग दे रही है ए ह्यूज इम्पोर्टेंस। एक ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, इम्पोर्टेंस का अर्थ होता है महत्व। तो वो बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है टू सिविल एविएशन सेक्टर, जो सिविल एविएशन सेक्टर है यानी कि जो ये
सिविल एविएशन सेक्टर है, नागरिक उड्डयन विभाग है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मोदी सरकार दे रही है। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट ओनली 74 एयरपोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड, कि केवल 74 एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो और ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय जो है वोज वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ही सैड, उन्होंने कहा, दैट ओनली 74 एयरपोर्ट्स, के केवल 74 एयरपोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड, बनाए गए थे इन द फर्स्ट 65 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले 65 वर्षों में ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के जो पहले 65 वर्ष थे उनमें केवल 74 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर 74 एयरपोर्ट देश के अंदर बनाए गए थे। वाइल, जबकि 75 एयरपोर्ट्स, जबकि 75 एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड, विकसित किए गए हैं इन द लास्ट 9 ईयर्स, पिछले 9 वर्षों में, ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की, ठीक है। तो मोदी सरकार की पिछले 9 वर्षों में जो मोदी सरकार रही उसने 75 एयरपोर्ट डेवलप किए, जबकि स्वतंत्रता के बाद 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा। टेकिंग द टोटल नंबर टू 149, और अब टोटल नंबर यानी कि टोटल संख्या जो हो गई है एयरपोर्ट्स की वो 149 हो गई है, 149। द टोटल इंक्लूड एयरपोर्ट्स, जो टोटल ये नंबर है इसमें इंक्लूड, इसमें शामिल हैं एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर ड्रोम्स, ये सब मिला के मतलब इतनी संख्या पहुंच गई है। द सिविल एविएशन मिनिस्टर सेड, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा, अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर का हमने ऊपर बताया था आपको नागरिक उड्डयन मंत्री, तो नागरिक उड्डयन मंत्री का कहना है दैट ओनली 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, कि केवल 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड, केवल 3 ही ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था इन 65 ईयर्स, 65 सालों में। वाइल, जबकि 12 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जबकि 12 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड, विकसित किए जा चुके हैं बाय द करंट गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार के द्वारा, सिंस 2014, 2014 से। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब वर्तमान, करंट का मतलब वो तो होता है कि करंट लग गया, बिजली वाला करंट, लेकिन करंट का मतलब होता है वर्तमान। तो जो वर्तमान सरकार है तो उसने 2014 से लेकर अब तक जो है 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया है, नहीं 12 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया है, जबकि 65 सालों में जो था कितने बने थे? 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बने थे। सिंधिया सेड, सिंधिया ने कहा दैट 6 एयरपोर्ट्स वर डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश इन 65 ईयर्स। सिंधिया ने कहा कि 6 एयरपोर्ट, 6 हवाई अड्डे वर डेवलप्ड, विकसित किए गए थे। देखिए यहाँ भी पैसिव वॉइस है। इन उत्तर प्रदेश में इन 65 ईयर्स, 65 सालों में, 65 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल जो है 6 एयरपोर्ट बनाए गए थे। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा 3 मोर एयरपोर्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, 3 और एयरपोर्ट हैव बीन कंस्ट्रक्ट का भी ऊपर आया था निर्माण करना, 3 और हवाई अड्डों का निर्माण कर दिया गया है इन द स्टेट, राज्य के अंदर, इन लास्ट 9 ईयर, पिछले 9 वर्षों में। देखिए ये अभी ऊपर मोर आया था ना, तो मच की कंपैरेटिव डिग्री हमने इसको आपको बताया था, तो मच मोर मोस्ट होता है। मच मीन्स होता है अधिक, मोर मीन्स होता है और अधिक, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और मोस्ट तो मतलब सबसे ही ज़्यादा। तो 3 और जो है पिछले 9 वर्षों में हवाई अड्डे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिए हैं। वी विल कंस्ट्रक्ट 9 मोर एयरपोर्ट्स इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स।
वी विल कंस्ट्रक्ट, हम निर्माण करेंगे 9 more एयरपोर्ट्स, 9 और हवाई अड्डों का, इन द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 सालों में। अगर नेक्स्ट की जगह लास्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, पिछले 2 साल, नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल। तो अगले 2 सालों में हम जो है 9 हवाई अड्डों का और निर्माण करेंगे इन उत्तर प्रदेश के अंदर, सैड सिंधिया, सिंधिया ने कहा। एडिंग दैट द टोटल नंबर वुड रीच 18, और उन्होंने आगे कहा कि जो टोटल नंबर है, जो टोटल संख्या एयरपोर्ट्स की है वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। रीच मीन्स होता है पहुंचना, है नहीं। तो जो टोटल संख्या पहुंच जाएगी हवाई अड्डों की फिर उत्तर प्रदेश के अंदर, जब 9 और बन जाएंगे तो 18 पहुंच जाएगी। रेस्पॉन्डिंग टू ए क्वेरी, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। देखिए रेस्पॉन्ड आया यहाँ पे जवाब देना, पीछे आया था रिप्लाई, उसका मतलब भी जवाब देना। तो एक क्वेरी का मतलब होता है जिज्ञासा, है नहीं, एक प्रश्न। तो एक प्रश्न का जवाब देते हुए अबाउट मेरठ एयरपोर्ट, मेरठ एयरपोर्ट को लेकर, द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, ऑपरेशंस विद ATR क्राफ्ट, तो ATR एयरक्राफ्ट के द्वारा ऑपरेशन यानी कि अभियान, यूजिंग VFR, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल फ्लाइट रेटिंग, तो विजुअल फ्लाइट रेटिंग का प्रयोग करके ATR एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो ऑपरेशंस हैं कैन बी स्टार्टेड, वो शुरू की जा सकती हैं। वंस द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, कि एक बार जो राज्य सरकार है वो प्रोवाइड कर देती है, अगर यानी कि व्यवस्था अगर कर देती है, एन एडिशनल 115 एकर्स ऑफ लैंड, अगर सरकार जो है 115 एकड़ और भूमि हमें प्रोवाइड करा देती है, तो ATR एयरक्राफ्ट के द्वारा और VFR का प्रयोग करके ऑपरेशन वहाँ पे की जा सकती हैं। मेरठ इज़ एन अनलाइसेंस्ड एयरपोर्ट, मेरठ के अंदर जो है एक अनलाइसेंस्ड एयरपोर्ट है। एंड वॉज आइडेंटिफाइड, और इसको पहचाना गया था, इसको चिन्हित किया गया था ड्यूरिंग द 3rd राउंड ऑफ बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना, बोली लगाने के 3रे राउंड के दौरान इसको चिन्हित किया गया था अंडर द उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम के तहत, फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, एंड टू ऑपरेट RCS को ऑपरेट करने के लिए, टू ऑपरेट RCS फ्लाइट, ऐसे करके इसको समझिए, यानी कि RCS फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए और विकास के लिए उड़ान स्कीम के तहत बिडिंग की 3री राउंड में इसको जो है चिन्हित किया गया था। सिंधिया सेड, सिंधिया ने कहा, इन ए रिटिन रिप्लाई, एक लिखित जवाब में, रिटिन का मतलब लिखित, रिप्लाई का मतलब जवाब, तो लिखित जवाब में सिंधिया ने ऐसा कहा। तो बिल्कुल सिंपल न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपको 1-2 न्यू वर्ड भी यहाँ पे सीखने के लिए इंग्लिश का मिला होगा, और कुछ रूल्स रेगुलेशन भी आपको पता लगे होंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी आपको पता लगी, थोड़ा सा हो ही गई होगी, और वही प्रैक्टिस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप करते रहिए, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।